Hello and welcome. This is the 7th lecture of current electricity, and in this lecture we are going to start shunt. Okay, we already studied the parallel combination and series combination of resistors, जहाँ पे हमने देखा था कि parallel combination में जो voltage है that is potential difference across the resistor are same, and in series combination the current across the resistor are same. ठीक है, तो हम लोग इस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल आर सेम इन द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक दैट इज शंट. ओके, तो देखते हैं कि शंट में क्या होता है. शंट बेसिकली एक वेरी लो रेजिस्टेंस और यू में से वेरी हाई कंडक्टिंग मटेरियल होती हैं, मटेरियल और यू में से वायर दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर्स. ठीक है, आई थिंक यू कैन गेट द राइटिंग. शंट क्या होता है? शंट जो होता है इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है and this is basically a very high conducting material और वायर that is connected across the resistor. अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो आप कॉपर वायर कह सकते हो, आप सिल्वर वायर कह सकते हो, इवन आप एल्युमिनियम की भी वायर कह सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी मच कंडक्टिंग. ओके, सो लेट अस डू वन थिंग, वी मेक अ सर्किट. ओके, so if this is a circuit and let us say two resistance are there in the circuit. ये हमारा सर्किट है और इसमें दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं. लेट अस से ये 12 वोल्ट है, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 4 ओम. ठीक है, तो इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. करंट क्या हो जाएगा? करंट वुड बी E बाय R. तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं. 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन द सीरीज, सो R इक्विवेलेंट वुड बी व्हाट? R इक्विवेलेंट वुड बी 6 ओम, क्योंकि 2 ओम और 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड है तो उनको हम लोग डायरेक्टली लीनियरली जोड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो करंट वुड बी 12/6 दैट इज 2 एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे भी करंट होगी 2 एम्पियर एंड यहाँ पे भी करंट होगी 2 एम्पियर. ठीक है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप एट दिस वन इज व्हाट? 2 × 2 दैट इज 4 वोल्ट एंड हेयर 4 × 2 दैट इज 8 वोल्ट. सो 8 वोल्ट ऑफ वोल्टेज इज ड्रॉप्ड एट दिस रजिस्टर एंड 4 वोल्ट इज ड्रॉप्ड एट दिस वन. सो 12 वोल्ट potential is divided as 4 volt and 8 volt into these two resistor. ठीक है, अब सेम रजिस्टर में we are going to do one thing. इस तरह से हमारा सर्किट था, the EMF was 12 volt, this was 2 ohm and this is 4 ohm. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 2 ohm के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट कर दे रहे हैं. दिस इज वन कंडक्टिंग वायर, लेट अस से दिस इज वन कॉपर वायर. ठीक है, अब कॉपर वायर हमने कनेक्ट कर दिया तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है. ठीक है, तो दिस इज कॉपर वायर, तो इसकी रेजिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर टेंड्स टू 0. द रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 0. ठीक है, अब नाउ यहाँ से जो करंट जा रही थी, कुछ करंट इधर चली जाएंगी, दैट इज सपोज दिस इज I1 एंड लेट अस से दिस इज I2. ठीक है, अगर हम लोग सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज V, तो अगर A और B के बीच में वोल्टेज देखें, सो A और B के बीच में देयर इज दिस 2 ओम रेजिस्टेंस एंड A और एक B के बीच में दिस इज द कॉपर वायर दैट वी हैव कनेक्टेड. ओके, तो अगर A और B के बीच में हम वोल्टेज निकालें VAB, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस करेंट दैट इज 2I2 और यू में से the resistance of this copper wire that is RCU. Let us say this is RCU. This copper wire resistance is called RCU. This is the resistance of that copper wire, that is the shunt. Okay,
मल्टीप्लाइड बाय द करेंट इज आई। हम लोग जान चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी व्हाट, आई आर, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो, ठीक है। तो आई आर से यहाँ पे ए और बी के बीच में हमने दिस ए एंड बी, यहाँ पे इससे निकाल लिया हमने 2 इंटू आई टू, दैट इज दिस आई टू, एंड ए और बी के बीच में हमने निकाल लिया आई वन, दैट इज करेंट, इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है आर सी यू, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम लोग जानते हैं कि सी यू इज़ वेरी हाई कंडक्टिंग और कंडक्टिव, सो आर सी यू कैन बी टेकन एज ज़ीरो। अगर आर सी यू को हमने ज़ीरो ले लिया तो आई वन, दिस इज आई वन सॉरी, इंटू आर सी यू इक्वल टू वॉट, ज़ीरो। सो वी ए बी इज ज़ीरो एंड वी ए बी इज इक्वल टू वॉट, 2I2, 2I2. Since VAV is 0 but this resistance is 2 ohm, so this current must be 0, that is 2I2 is equal to 0, that is I2 would be what, I2 would be 0, ठीक है, I2 would be 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि I2 अगर 0 हो गई तो इधर से जितनी भी करंट जा रही थी, सपोज I करंट वॉज गोइंग, तो I करंट में अगर I2 इधर गई I1 एंड इधर I2 एंड I2 इज 0, सो I1 वुड बी व्हाट, I1 प्लस I2 वाज व्हाट, इट वाज I एंड I2 इज 0, सो यू मे से I1 इज इक्वल टू I। दैट मीन्स ये सारी की सारी करंट, ऑल करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉपर वायर एंड करंट थ्रू दिस रजिस्टर इज 0। तो दिस इज कॉल्ड संटिंग। संटिंग बेसिकली कहने का मतलब ही होता है कि इफ़ यू आर संटिंग दिस रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस कॉपर वायर, दैट मीन्स दिस रेजिस्टेंस हैज़ गॉन इनटू संट, ये संट में चला गया। और संट में जब कोई चीज़ आती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो उस वक्त जो है उसकी यूजेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लाइक जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, दीज आर द एक्टिव रेलवे ट्रैक एंड दिस इज संट, ठीक है। तो अगर कोई रेल इस पे जाके खड़ी है, दैट मीन्स दिस इज इन संट, दिस इज इन सर्विस, ये एक्टिव रेलवे ट्रैक पे नहीं है, मतलब इस पे आप बोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई थिंक संट सबने सुना हुआ होगा, एटलीस्ट ना भी कुछ तो रेलवे स्टेशन पे, अगर नहीं सुना है तो अभी जान लीजिए। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ संट, ठीक है। संट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहीं पे अगर आप देखो, यहाँ चाहो तो आप करंट फिर से निकाल सकते हो। सो ड्यू टू दिस संटिंग, दिस रेजिस्टेंस बिकम इनइफेक्टिव। यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस है या फिर 2 ओम रजिस्टर बिकेम इनइफेक्टिव ड्यू टू द संट। संट यूज़ करने के कारण ये इनइफेक्टिव हो गई, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। तो अब जो अगर आर इक्विवेलेंट इस सर्किट में निकालने जाएंगे हम लोग, सो आर इक्विवेलेंट वुड बी व्हाट, दिस 4 ओम ओनली, सिर्फ ये काम करेगा। एंड E इज़ व्हाट, E इज़ 12 वोल्ट, सो I कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग E बाय R, दैट इज़ 12/4 एंड दिस वुड बी 3 एम्पियर। तो कभी अगर किसी रेजिस्टेंस या फिर किसी डिवाइस का यूज़ नहीं करना हो हमें, लाइक दिस वाज द डिवाइस, और इसकी अगर यूज़ हमें नहीं हो तो इसके अक्रॉस हम लोग संट इस्तेमाल करके इस डिवाइस को हम लोग टेम्परेरली बंद कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि संट किस तरह से काम करती है। यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार फिर से इस सर्किट को देखते हैं हम लोग। हमने देखा कि ए और बी के बीच में देयर वाज 1 रजिस्टर प्रेजेंट एंड सम करंट वाज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, जो कि यहाँ हमने कैलकुलेट किया था दैट 2 एम्पियर ऑफ करंट वाज फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर। और अगर इस पॉइंट को हम लोग कहें ए एंड इस पॉइंट को कहें बी, तो ए और बी के बीच में देयर वाज अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू व्हाट, 4 वोल्ट, ठीक है। हमने ये पहले देखा था। इसके बाद वी संटेड दिस रजिस्टर बिटवीन ए एंड बी बाय यूजिंग दिस कॉपर वायर। और इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी ए बी वी गॉट इक्वल टू व्हाट, वी गॉट वी ए बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमने देखा कि जो वी ए बी है, वी ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गई 0। दैट मीन्स वी कैन से व्हाट इज़ वी ए बी, वी ए बी इज़ 0, that means VA minus VB is equal to 0, that means VA is equal to VB। इसका मतलब है कि VA और VB दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो
इस ए और बी पॉइंट को एक साथ भी कर सकते हैं और सर्किट को कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये हमारा सर्किट में दूसरा वाला रजिस्टर था, दिस वाज आवर सेल, ये हमारा सेल था, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जो था, दिस वाज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड इट हैज़ बीन शंटेड, सो वी सॉ दिस वाज ए एंड दिस वाज बी। सिंस दिस हैज़ बीन शंटेड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0, तो इस सर्किट को हम लोग मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। तो ए और बी को हमने क्या किया, इफ दिस इज ए दिस इज ऑल्सो बी, तो ए और बी को हमने इस रजिस्टर का, चूंकि ये यूजलेस हो चुका था, सो वी रिमूव दिस रजिस्टर एंड ए और बी का पोटेंशियल सेम था, सो वी जस्ट मर्ज द पॉइंट ए एंड बी। सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सर्किट। यू कैन सी दिस इज 4 ओम, दिस इज 12 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, तो संट का ये काम होता है। सो बेस्ड ऑन द संट कॉन्सेप्ट वी विल डू 2 क्वेश्चन, वन इज़ नॉर्मल एंड वन इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि अगर किसी को संट नहीं आता है तो ही कांट सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस डू वन क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी various resistance have been connected in the mixed combination, that is series and parallel, like this, and we have to calculate the R equivalent, that is equivalent resistance between A and B. Between A and B we have to calculate. ठीक है, तो अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो दैट वाज ओके, निकाल सकते थे हम लोग बहुत आसानी से, बट इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, शंट हैज़ बीन यूज्ड हेयर। ठीक है, तो अब शंट यूज़ कर लिया गया तो क्वेश्चन एकदम से बदल जाएगा। सो शंट हैज़ बीन यूज्ड, सो हम लोग कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एट सी, so you can say potential at this point and potential at this point is what, potential at this point and this point would be same due to this shunt, and already we can say potential at this point and this point would be same। हमने पहले भी बताया आपको कि ये सिंपली एक वायर है, no potential is dropped between these 2 points due to this conducting wire। तो C पे एंड दिस पोजिशन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऑल्सो एट दिस पॉइंट एंड एट E पोटेंशियल वुड बी सेम। अगर हम लोग उन दोनों पॉइंट को कह दें x, दिस इज x एंड दिस इज y, सो वी कैन से ए पोटेंशियल एट C, x, y एंड E आर सेम। तो अगर C पे, X पे, Y पे और E पे पोटेंशियल सेम है, सो बेसिकली वी कैन से पोटेंशियल एट C एंड E आर सेम। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एट C एंड E आर सेम। तो अगर पोटेंशियल C और E के बीच में सेम हो गया, दैट मीन्स दिस रजिस्टर हैज़ बीन शंटेड, ऑल्सो दिस रजिस्टर 6 एंड दिस रजिस्टर 6 हैज़ ऑल्सो बीन शंटेड, क्योंकि C और E पे अगर पोटेंशियल सेम है तो नो करेंट कैन फ्लो फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में करंट की फ्लो नहीं होगी। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर करंट टू फ्लो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। सिंस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कह सकते हैं हम लोग कि इन सी डी एंड डी ई एंड सी ई देयर वॉन्ट बी एनी करंट। ऐसे भी आप बता सकते हो कि जैसे x और y पे शंट किया हुआ है, तो इसको x को खींच के आप c पे एंड y को खींच के E पे ले जा सकते हो, तो वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि सी डी एंड डी ई बोथ हैव बीन शंटेड। तो बेसिकली जो हमारा कनेक्शन है दैट इज़ एक्स वाई, जो ये रजिस्टर है, सी डी जो 6 ओम रजिस्टर है, एंड डी ई जो 6 ओम रजिस्टर, ये तीनों शंट हो गए हैं एंड नो करंट विल फ्लो इन दीज रजिस्टर। सो बेसिकली सी डी डी ई कनेक्शन हमारा वेस्ट हो गया है। तो अब हमारा कनेक्शन कैसा हो गया, अगर हम न्यू कनेक्शन ड्रॉ करें, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस इज A, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज अगेन 4, दिस इज B, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज समथिंग लाइक दिस, यस, सो दिस इज 6, दिस इज 6। ठीक है, तो आप देखो क्या है, ये 6, दिस 6 एंड दिस 6 आर इन पैरेलल। ओके, तो ये 6 और ये 6 पैरेलल में है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 6 एंड 6 पैरेलल में जुटेंगे तो कितने हो जाएंगे,
3. So this would give 3. Okay, now this 4 ohm, this 3 ohm and this 4 ohm are in series. तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 4 + 3 + 4 दैट वुड बी इक्वल टू 4 4 8 3 11 ओम. ठीक है. सो आई थिंक कि समझ गए होंगे आप. दिस 6 एंड दिस 6, दिस 6 इज इन पैरेलल. सो पैरेलल अगर दो सेम जुड़ेंगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी. सो दिस वुड बी 3. अब now this 4, this whole 3 and this 4 are in series. So 4 3 7 4 11. So 11 is the correct answer. ठीक है. This is the next question. This is very tricky और अगर आपको शंट की नॉलेज नहीं है so you can find it difficult. ठीक है. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. These are the 3 रजिस्टर. This is R, this is R, this is R and A and B के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. So R equivalent between A and B we have to calculate. This is unknown. ठीक है. Now let us proceed. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे so this is basically a shunt and this is a shunt. So we can say this is at same potential. So we can say it point A, this is point B, this is point C, this is point D. और तो पॉइंट हमारे पास है नहीं. तो अगर शंट किया गया है, अगर मैं कहूँ कि दिस पॉइंट इज A, दिस इज A एंड दिस इज B, बिकॉज यहाँ पे जो है मैं बताऊँ आपको, इस जगह पे कुछ बीच में रजिस्टर है नहीं. सो दिस पॉइंट वुड बी एट सेम कंडीशन. सो वी कैन से इट एज B एंड वी कैन से इट एज A. ठीक है. तो A और D के बीच में A एंड D हैव अ शंट इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट. सो बेसिकली D एंड A आर एट सेम पोटेंशियल. शंट का मतलब ही है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इफ 2 पॉइंट हैव अ शंट बिटवीन देम देन द बोथ पॉइंट वुड बी एट सेम पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट D आर इक्वल. सो वी कैन से VA इक्वल टू VD. ठीक है. नेक्स्ट थिंग व्हाट कैन वी से, दिस पॉइंट C and this point B has a shunt between them. So potential at C can be equal to, can be not, potential at C must be equal to potential at B. अब अगर आपको ऊपर का याद हो तो मैंने बताया था कि if A and D are at same potential, C and B are at same potential, तो उन दोनों पॉइंट को हम लोग एक साथ ला सकते हैं. ठीक है. तो एक साथ लाएंगे तो क्या करेंगे, दिस इज आर A, दिस इज A ना. Also D is at same position na. This is A, this point is A, this is also D. Now let us say this point is B, this is also, this is B, this is also C. Okay. Now अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो A और C के बीच में एक रजिस्टर है that is R. So there is one register between A and C. This is R. ठीक है. Next C एंड D के बीच में एक रजिस्टर है दैट इज R. सो दिस इज व्हाट, दिस इज C एंड दिस इज D. सो वन रजिस्टर इज बिटवीन C एंड D. सो दिस इज R. नाउ बिटवीन D एंड B देयर इज वन रजिस्टर R. सो दिस इज D, दिस इज D एंड दिस इज B, दिस इज B. सो देयर इज वन रजिस्टर कॉल्ड R. ओके. हमें निकालना था A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सर्किट हमारा तैयार है. अब हम इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं. वी कैन सी दैट R एंड R आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल. दे आर 3 नंबर. सो R इक्विवेलेंट वुड बी व्हाट, R/3. सो दिस इज द फाइनल आंसर. दिस वॉज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. अगर आपको शंट का कॉन्सेप्ट पता है, इस तरह से पॉइंट को मर्ज करने आता है, तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट. छोटी सी टॉपिक है ये एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अगर आप पढ़ के रखेंगे तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. 2 or 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट. सो लेट अस सी. दिस इज अ सर्किट, दिस इज E, दिस इज R. So I would be the current that would be equal to E/R. In this case there is no internal resistance, so E can be equal to V. That means potential difference across R is equal to what, E. ठीक है. Because there is no internal resistance. ठीक है.
दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस R, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस, सो दिस विल cause some obstacle in the path of the current, and due to which heat will be generated, and that heat can be given as I square RT. So while I current is flowing through the resistance R, अगर resistance R से I current flow कर रही है, इस resistance में कुछ heat generate होगा, because this is offering resistance, so heat would be generated and that would be given as H is equal to I square RT. We know कि energy is delivered to this resistance and that is converted into heat, so we can also say E is equal to I square RT, or you may understand it by saying that heat is a form of energy, so energy would be I square RT. This energy is what? This is heat energy basically, ठीक है, this is I square RT. अगर इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो we can write it as I into R into T. So this can be written as, this IR can be written as V. V is equal to what? V is equal to IR, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं VIT, एनर्जी इज इक्वल टू E, और यू में से H इज इक्वल टू VIT. नाउ वी नो पावर इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी पर यूनिट टाइम, और यू में से हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं I स्क्वायर RT बाय टाइम इज़ द पावर, और यू में से VIT बाय टाइम इज़ द पावर। तो पावर को हम लोग कह सकते हैं I स्क्वायर R और VI, दिस इज़ द पावर, ठीक है। अब पावर हमारे पास आ गया है, द पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R और VI। इसको हम लोग एक फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर कैन बी रिटन एज I स्क्वायर R स्क्वायर बाय R। हम लोग लिख सकते हैं पावर को I स्क्वायर R स्क्वायर बाय R, सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ एक्सप्रेशंस देखे, जिसको लेट अस समराइज द एक्सप्रेशन। क्या क्या एक्सप्रेशन देखे हमने? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, या फिर E इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसके बाद हमने देखा H इक्वल टू VIT, या फिर E इक्वल टू VIT। अगेन वी सॉ P इक्वल टू I स्क्वायर R, and also we saw P equal to VI. Again we saw P equal to V square by R, and also we saw P equal to I square R. तो दो एक्सप्रेशन देखे हमने पावर के, one was in the form of current and resistance and one was in the form of वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी वी विल डू अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आपको यहाँ से जानना हो तो मैं बताऊँ, इफ करंट इज सेम देन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इफ वोल्टेज इज सेम देन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर दो रजिस्टर दिया हुआ हो और वहाँ पे कहा जाए कि करंट इन बोथ रजिस्टर आर सेम, देन द रजिस्टर हैविंग मोर रेजिस्टेंस विल हैव मोर पावर। अगर दोनों के बीच में वोल्टेज सेम दिया जाए, ठीक है, अगर दो रजिस्टर दे दी जाए और दोनों में वोल्टेज सेम दिया जाए, द रजिस्टर विच इज़ हैविंग लेस रेजिस्टेंस विल हैव मोर पावर, ठीक है। तो इन सारे एक्सप्रेशन से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और जब जैसी ज़रूरत पड़े, कभी अगर क्वेश्चन में करंट दिया हुआ हो, रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तो वी कैन फाइंड द पावर, और यू में से इफ पावर इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, यू मे फाइंड करंट, और पावर इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, यू मे फाइंड वोल्टेज। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस, दैट इज I स्क्वायर RT और VIT, और पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, और द पावर इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशंस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमें काम देने वाले हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, लेट अस सी।
So this is 3 ohm and 6 ohm resistor connected in series combination with a cell or battery 18 volt, and same 6 ohm and 3 ohm resistor have been connected in parallel combination with a cell of 18 volt. ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से पावर का वेरिएशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ करंट कितनी हो जाएगी. करंट वुड बी दिस 6 and 3 are in series combination, so R equivalent would be what? R equivalent would be 3 plus 6. So this is 9. So I would be what? I would be 18 by 9. So 2 ampere is the current flowing through 3 ohm. हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज थ्रू बोथ द रजिस्टर, एंड दिस इज ऑल्सो 2 ampere. 2 ampere current is flowing through 3 ohm and 2 ampere current is flowing through 6 ohm. Now अगर हम लोग पावर निकालना चाहें, पावर इन 3 ohm रजिस्टर वुड बी व्हाट? I square R. ठीक है, सो दिस वुड बी 2 into 2 into 3. So this is 12 watt. The unit of power is watt, and power in 6 ohm resistor would be what? I square R. 2 into 2 into 6. So this is 24 watt. ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखें 6 and 3 ohm are in parallel, so R equivalent would be what? 3 into 6 by 3 plus 6. This would be 2 ohm. So value of current is what? Value of current would be 18 by 2, that is 9. So I would be 9 ampere. अगर हम लोग देखें 18 वोल्ट हमारा EMF है, so we know in parallel combination the potential difference between the resistors are equal. So यहाँ पे 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 18 वोल्ट, एंड 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज वुड बी 18 वोल्ट. तो यहाँ से हम लोग अगर पावर निकालें इन 3 वोल्ट, दैट वुड बी V स्क्वायर बाय R. सो V इज़ व्हाट? V इज़ 18. सो 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? 108 वाट. ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग पावर इन 6 ओम रजिस्टर निकालें तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R. सो V इज़ व्हाट? V इज़ 18 स्क्वायर बाय R. दिस वुड बी 54 वाट. यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे तो पावर इन 3 ओम इज़ 12 वाट एंड पावर इन 6 ओम इज़ 24 वाट. बट यहाँ अगर देखेंगे आप, पावर इन 3 ओम इज़ 108 वाट एंड पावर इन 6 ओम इज़ 54 वाट. दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड हेयर. जब करेंट सेम थी तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जब वोल्टेज सेम है तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. यहाँ पे देखिए आप, इन दिस सर्किट द करेंट इज सेम इन बोथ रजिस्टर, सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट इज इन 6 ओम रेजिस्टेंस पावर इज मोर. जबकि यहाँ पे वोल्टेज सेम है दोनों रजिस्टर में, सो पावर वुड बी मोर इन दैट रजिस्टेंस विच इज हैविंग लेस रेजिस्टेंस. सो in 3 ohm resistance or 3 ohm resistor the power is more and in 6 ohm resistor power is less. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम पावर थ्योरम. ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं. दिस इज load resistance, this is a cell and this is internal resistance. Okay, so this is E, this is R, this is R. So I can be given as E by R plus R. हम लोग कई बार कर चुके हैं. ठीक है, so this is the I. यहाँ पर अगर हम लोग निकालें कि what is the power in this load resistor, power in load resistor कितना हो जाएगा? P is equal to I square R. So this would be I is what? E by R plus R square into R. So this is the power. You can say power is equal to E square R
by r plus r whole square. This is a watchman. Now we want to maximize this power. We want this power to be maximum in this load resistance. So in order to maximize the power, we know we can apply the differentiation rule. That is, we will differentiate this power with respect to resistance, and this should be equal for maximum power. I leave this differentiation up to you for saving the time. ठीक है, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड यू विल पुट दिस इक्वल टू 0, यू विल गेट r इज इक्वल टू r. ठीक है, सो एट r इक्वल टू r द पावर इज maximum and equals to what? Equals to e square by 4r. ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो दिस इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम फॉर पावर टू बी मैक्सिमम द लोड resistance should be equal to internal resistance. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द मैक्सिमम पावर. यहाँ से ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ ली जाती है डायरेक्टली. इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा. सो यू कैन पुट डायरेक्टली r इज इक्वल टू r एंड दिस इज द मैक्सिमम पावर. तो कभी पूछ लिया जाएगा अगर क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पावर, सो जस्ट पुट r इज इक्वल टू r एंड फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट वुड बी इक्वल टू e स्क्वायर बाय 4r. और यू सिंपली इट वुड बी आस्क्ड व्हेन पावर वुड बी मैक्सिमम. सो इफ r is equal to internal resistance or the load resistance is equal to internal resistance, the power would be maximum. ठीक है, in the next lecture we will do chemical effect of current. The one topic is only left. After that we will start magnetic effect of current. So in chemical effect of current we will have 2 laws due to Faraday, the first law of Faraday and second law of Faraday. This is important topic and this is easy topic अगर सही से समझा जाए तो. ठीक है, so after that we will start magnetic effect of current and बेसिक्स ऑफ एविएशन की लेक्चर्स आ रही है धीरे धीरे. अगर आप ये सब सोच रहे थे कि 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगी, सो नहीं होंगी. आप एक बार सिलेबस देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं उसमें सिंपली लिखा हुआ है रनवे. अब रनवे के बहुत सारी कंपोनेंट्स होती हैं. अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी रनवे की ओरिएंटेशन, उसमें तो बहुत लोगों ने कहा कि समझ में नहीं आई, पता नहीं व्हाट वाज दैट बिग अबाउट दैट. तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा एविएशंस के लेक्चर्स में, बट इतनी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी पूरी सिलेबस ख़त्म हो गई है सो यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट एविएशंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा. अदरवाइज इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप आराम से करिए थोड़ा थोड़ा करके एंड मेन फोकस शुड बी ऑन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एक्सेट्रा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट एंड देन magnetic effect of current. So thank you for today and stay connected.